नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे आपके YouTube चैनल में। ये जो आज का लेक्चर होने वाला है ये हमारे कक्षा 12 का जो भौतिक विज्ञान विषय है उसके तीसरे चैप्टर का तीसरा वीडियो है। इससे पहले जो मैंने आपको दो टॉपिक करा दिए हैं उनके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक था उसके अंदर मैंने आपको बताया कि जो विद्युत विभव होता है जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, जिसको हम V से लिखते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है। तो वो आपको मैं एक बार वापस रिवाइज करा देता हूँ कि अनंत के ऊपर यदि कोई आवेश रखा हुआ है तो उस आवेश को उठाकर विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कुल कार्य करना पड़ेगा वो कार्य किसके बराबर होगा, विद्युत विभव के बराबर होगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल V से। उसके बाद में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो विद्युत विभव है उसका मात्रक क्या होता है। तो उसका मात्रक दो सिस्टम के अंदर बता सकते हैं। यदि आपको SI सिस्टम के अंदर पूछे तो अब आप पूछेंगे कि ये SI सिस्टम क्या है, तो इसको बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, या इसको हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। तो ये जो पद्धति है ये सभी देशों के अंदर मानी जाती है और इस अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अंदर विद्युत विभव V को हम वोल्ट से लिखते हैं। इसके बाद यदि आपसे पूछे MK सिस्टम के अंदर इसका मात्रक क्या होता है, तो MK सिस्टम के अंदर बच्चों इसका जो मात्रक है वो हम लिखते हैं जूल बटे कूलाम से। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि विद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदुओं के बीच में जो विभवों का अंतर होता है उसको हम विद्युत विभवांतर कहते हैं। ये बात भी मैंने आपको बता दी थी। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि कोई r दूरी के ऊपर एक बिंदु है, उसके कारण जो विद्युत विभव होगा उसका फॉर्मूला मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q बटे स्मॉल r आ जाता है, जिसका मात्रक आप वोल्ट से लिखते हैं। और उसके बाद में मैंने आपको दो प्रकार के ग्राफ भी बताए। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को देखें। आज का हमारा जो ये टॉपिक है इसके अंदर मैं आपको बड़ा ही एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन बताने वाला हूँ जो कि BSc के अंदर भी आता है, ये इस साल भी आपके काम आएगा। इसके अंदर आपको पूछा जाता है, देखिए क्वेश्चन किस प्रकार आता है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि प्रश्न आपको कहता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको हम किससे लिखते हैं E, तथा विद्युत विभव में संबंध लिखो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा विद्युत विभव, यहाँ पर V कर दीजिए, विद्युत विभव V में संबंध लिखो। ये कई बार क्वेश्चन क्या होता है कि एक नंबर के अंदर पूछा जाता है। यदि एक नंबर के अंदर आता है तो आपको सीधा इसका फॉर्मूला लिखना है। यदि केवल इतना ही प्रश्न आता है और एक नंबर का पूछा जाता है तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि dV बराबर माइनस का E डॉट dr। यदि आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा विद्युत विभव V में क्या संबंध होता है और एक नंबर का आता है तो आपका उत्तर क्या होगा, dV बराबर माइनस का E डॉट dr। अब इसके आगे कई बार क्या कहता है कि इसको प्रूफ भी करा लेता है कि सीधे कीजिए dV बराबर माइनस का E डॉट dr होता है। तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। यदि आपको एक नंबर में पूछे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और विद्युत विभव V में संबंध लिखो तो आप क्या लिखेंगे, dV बराबर माइनस का E डॉट dr। और यदि पूछे इसका प्रूफ करो तो ये मैं आपको प्रूफ भी बताने वाला हूं। देखो ये तो फॉर्मूला ये आता कहां से, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए कि हम मान लेते हैं कि माना कोई आवेश, माना कोई आवेश कितना है, Q है, माना कोई आवेश स्मॉल q XY तल में रखा है, XY तल में रखा है तथा इसकी स्थिति, इसकी जो स्थिति है वो x अक्ष के अनुदिश स्मॉल r है, x अक्ष के अनुदिश कितनी है, अनुदिश स्मॉल r। तो देखो आप इसको इस प्रकार से मान सकते हैं कि यह आपका कौन सा तंत्र हो गया, इसको यदि मैं क्या बोल देता हूं, y एक्सिस कह देता हूं और इसको अगर मैं क्या कह देता हूं, x एक्सिस कह देता हूं। ये इसका क्या हो जाता है, एक सेंटर पॉइंट O हो जाता है। और मान लो ये जो x एक्सिस है ये आपका अनंत दूरी तक फैला हुआ है। ये कहां तक फैला हुआ है, ये आपका फैला हुआ है अनंत दूरी तक।
और यहाँ पर बच्चों एक आवेश रखा हुआ है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, क्यू आवेश बोल रहे हैं। और इस ओरिजिन से यहाँ तक की जो दूरी है वो मैं कितनी बोल रहा हूँ, आर बोल रहा हूँ। इस आवेश की जो पहले की कहानी है वो अगर मैं आपको बताऊं कि ये आवेश पहले कहां पर रखा हुआ था, इस अनंत बिंदु के ऊपर रखा हुआ था, तो मैं इस अनंत बिंदु से इस आवेश को उठाकर लाया हूं इस बिंदु तक, तो मेरे को कुछ न कुछ काम भी करना पड़ा है, dw या आप इसको w कह दीजिए। w काम किया मैंने आवेश पर, तो एक आवेश पर कितना काम हो गया, w बटे q, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, v बोल देते हैं। देखो ये जो पॉइंट है आपका a, इसके ऊपर दो प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती है। पहली स्थिति क्या होगी, ये जो आवेश होगा स्थिर प्रकृति के अंदर है, तो इसका जो वेग है वो कितना हो गया, 0। मैं इस वेग की बात कर रहा हूं, ना कि विभव की बात कर रहा हूं। तो इसका वेग 0 होने के कारण ये अपने चारों तरफ क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र बनाएगा। ये चारों तरफ अपने क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र को क्रिएट करेगा। कितनी दूरी पर है, r दूरी के ऊपर है, तो इसके कारण उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र किस प्रकार से लिख देंगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q बटे r स्क्वायर। तो देखो हम क्या लिख देंगे, अगर आप इसमें z एक्सिस भी दिखाना चाहो तो इसको इस प्रकार से दिखा सकते हैं, लेकिन हमारा जो आवेश है उसकी स्थिति xy तंत्र के अंदर है और वो x एक्सिस के अंदर मूल बिंदु O से कितनी दूरी पर है, r दूरी के ऊपर रखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि चूंकि आवेश अनंत से बिंदु A तक लाया गया है, बिंदु A तक लाया गया है, तब बिंदु A पर विभव भी उत्पन्न होगा, बिंदु A पर विभव भी उत्पन्न होगा। मान लो कि ये जो बिंदु A है इसके ऊपर आपका विभव कितना है, V है। A बिंदु पर आपका विभव कितना है, V है। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे कि माना बिंदु A पर विभव कितना है, V है। बिंदु A पर विभव कितना है, V है। तो हम क्या लिख देंगे कि जो V होगा वो कितने के बराबर होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R के बराबर हो जाएगा। तो इसको मैं दे दूंगा समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार से ये जो बिंदु A के ऊपर आवेश रखा हुआ है इसका कोई भी वेग नहीं है, स्थिर वेग, स्थिर पड़ा है, तो स्थिर होने के कारण इसके चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न होगा और इस क्षेत्र को मैं क्या बोल दूंगा, विद्युत क्षेत्र बोल दूंगा। और इस विद्युत क्षेत्र की कुछ न कुछ तीव्रता भी होगी, उसको मैं E से लिखूंगा। तो उसका मान देखो किस प्रकार से आ जाता है, इसको हम यहां पर बंद कर देते हैं। चूंकि बिंदु A पर आवेश स्थिर है, मतलब रुका हुआ है, इस कारण यहां विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, तो माना ये जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है इसकी तीव्रता E है, तो माना इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो E का फॉर्मूला आप जानते हैं, किस प्रकार से लिखेंगे, तो E का सूत्र आप लिख देंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R स्क्वायर। यह आ जाती है आपकी समीकरण नंबर 2। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है, उस चीज पर आओ। हमें क्या करना है कि dv बराबर -E डॉट dr। एक बात ध्यान दो कि जो अवकलन हो रहा है, लेकिन वो अवकलन किसका हो रहा है, इस विभव v का हो रहा है, किसके सापेक्ष में, इस r के सापेक्ष में हो रहा है। हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण 1 थी इसका r के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो इसके लिए मैं एक बार इधर वाला जो है इसको क्लियर कर रहा हूं, ये आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो देखो समीकरण 1 का, क्योंकि ये dv है ना, इस v का हमें अवकलन करना है, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 का
समीकरण 1 का r के सापेक्ष, समीकरण 1 का r के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन कर दो तो देखो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, dv अपॉन dr इज इक्वल टू d अपॉन dr लिखेंगे। इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आ जाएगा q बटे के अंदर क्या आ जाएगा r। देखो इस dr के लिए ये जितनी भी चीजें हैं r के अलावा सारी की सारी कांस्टेंट है, इसको किसी से मतलब नहीं है, तो ये इनको क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो इधर आपका आ जाएगा dv बटे dr बराबर बाहर क्या आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, अंदर आपका रह जाएगा d बटे dr, इधर आपका रह गया क्या 1 बटे r। और हम जानते हैं कि यदि मैं 1 बटे r का अवकलन करता हूं तो d बटे dr 1 अपॉन जो r होता है ये किसके बराबर होता है बच्चों, माइनस के 1 बटे r स्क्वायर के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे भी आपके मैथमेटिक्स के अंदर ये पूरी की पूरी प्रश्नावली आती है, और यदि नहीं भी आती तो आपके टीचर ने आपको 11th के अंदर सिखाया होगा फिजिक्स के अंदर। तो देखो ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पर पुट करते हैं तो dv बटे dr इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, इस पूरे पद की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ से निकल के a माइनस का 1 बटे r स्क्वायर, तो माइनस का 1 बटे r स्क्वायर, इस माइनस को आगे लेता हूँ फॉर्मूले को थोड़ा सेट करता हूँ तो dv बटे dr इज इक्वल टू कितना हो जाता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे के अंदर आ जाता है r स्क्वायर। समीकरण नंबर दे दूंगा इसको मैं 3। तो यदि अब आप इस समीकरण को बहुत ध्यान से देखते हैं तो आपको ये पता चलता है, आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो वैल्यू है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r स्क्वायर, ये किसका मान है बच्चों, इस e का मान है। देखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r स्क्वायर, तो मैं इस माइनस के अलावा जितना भी पद है इसकी जगह क्या रख सकता हूँ, e रख सकता हूँ। तो देखो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, एक बार इधर वाला क्लियर कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ी लैंग्वेज और लिखनी है ना हमने को। देखिए यहाँ पर इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार, तो चलो ये 2 मिनट की स्क्वायर पर मैं से वापस लिख रहा हूँ। देखो मैं e बराबर यहाँ पर आपका था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r स्क्वायर, ही आपका यहाँ पर लिखा हुआ था ना, दोनों में इसको काम में लेंगे तो आप क्या लिख देंगे, समीकरण 2 का मान 3 में रखने पर, तो यहाँ लिखना है समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से क्या हो जाएगा dv बटे dr, तो एज इट रहेगा यहाँ पर dv बटे dr माइनस आपका बाहर आ गया, और इसकी वैल्यू आप कितनी बता रहे हैं, यहाँ से e बता रहे हैं तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, e बता देंगे। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि dv को इधर रखो और dr को उधर ट्रांसफर कर दो, मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो ये हो गया dv इज इक्वल टू माइनस का e डॉट dr, ये आपका हो जाता है यहाँ से हेंस प्रूफ, जिसको आप इतनी सीधा कहते हैं। इतना एकदम सरल सा डेरिवेशन था। हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया। एक बार अगर मैं उसका आपको ओवरव्यू देना चाहूँ तो हमें क्या करना है कि एक तो मानना है विभव का मान लिखेंगे v बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन r, e का मान लिखेंगे e इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r स्क्वायर। क्वेश्चन कह रहा है कि v का अवकलन कर दीजिए, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, r के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि q का तो अवकलन हम कर नहीं सकते क्योंकि वो तो अगर उसका करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, v का r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास जब थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, dv इज इक्वल टू माइनस का e डॉट dr। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट जिसको आप रिलेशन बोल सकते हैं, और इस बार इसके एग्जामिनेशन के अंदर आने के 100% चांस है। तो आप इस डेरिवेशन को अपनी नोटबुक में स्टार लगाकर नोट कर लीजिएगा। कई बार क्या होता है कि स्कूल के अंदर ये डेरिवेशन छोड़ देते हैं, केवल इतना सा बताते हैं कि dv बराबर माइनस का e डॉट dr, इसको याद कर लीजिए, परंतु हकीकत के अंदर ये डेरिवेशन एक नंबर में तो केवल फॉर्मूला पूछेगा, लेकिन अगर इसका प्रूफ पूछ लिया तो वो आपका 3 से 4 नंबर के अंदर मिक्स क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। और आपको वैसे भी बेसिकली जानकारी के लिए पूरा का पूरा डेरिवेशन आना चाहिए, क्योंकि जब आपने विज्ञान को वरीयता दी है, अपना मेन सब्जेक्ट चुना है, तो कम से कम उसकी सारी चीजें आपको क्लियर तो हो। तो इस लिहाज से आपको ये पूरा का पूरा डेरिवेशन आना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। यदि आपको किसी भी टॉपिक के अंदर या किसी भी यहाँ पर मेरे एक्सप्लेन के अंदर कहीं पे भी प्रॉब्लम होते हैं तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं। अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको वापस क्लियर कर दूंगा, और ज्यादा होगा तो मैं आपका अलग से एक डाउट सेशन भी ले लूंगा, उसके अंदर आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।